देखिए, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और कांग्रेस पार्टी तो इस बात को लगातार कह रही है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी भी इस ओर इशारा कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार में जो है प्रदेश सरकार डूबी हुई है। तो सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन प्रदेश का विकास भी जीरो कर दिया है, रोजगार भी जीरो कर दिया है, जो उम्मीदें लोगों की थी वो भी जीरो हो गई हैं। तो केवल ये बातें करने वाली सरकार है। अब आप सिडकुल की बात लीजिए। सिडकुल में जो उद्योग धंधे कांग्रेस के दौर में लगे थे, प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को उनमें रोजगार मिला था, अब उन उद्योगों में ताले लग रहे हैं और वहां भी जो है भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लगातार खुलासे हो रहे हैं। तो सरकार कहाँ सोई हुई? इस प्रदेश में सरकार नाम की चीज है कि नहीं? सिडकुल को सुचारू रूप से भ्रष्टाचार रहित चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार वो जिम्मेदारी निभा नहीं रही है। और अब जो है इन्वेस्टर मीट के माध्यम से जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे। यही प्रोपेगेंडा 2018 में भी किया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। हमने तो तब भी कहा कि 2018 के इन्वेस्टर मीट पर जो है व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए। और जो आज सिडकुल की दुर्दशा हो रही है, वहां पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस पर भी सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आखिर ये तानाशाह सरकार कब तक तानाशाही और उदासीन रवैया अपनाएगी, जिससे प्रदेश का विकास ही चौपट हो रहा है। और ये सिडकुल का जो भ्रष्टाचार है उसकी एक बानगी मात्र है। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने कहा है कि हम भ्रष्टाचार रहित सरकार देंगे और उस दिशा में हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कदम बढ़ाए हैं वो आप सबके सम्मुख हैं। पेपर लीक मामले में दर्जनों लोगों को जेल भेजा गया, छोटे रहे होंगे बड़े रहे होंगे। रजिस्ट्री घोटाले में लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। रिश्वत के मामले में भी सरकार ने लोगों को जेल में भेजा है। दरोगा भर्ती घोटाले में भी जिन्होंने घपला किया है उन्हें भी जेल में भेजा है। सिडकुल में भी किसी तरह का निवेश के लिए वातावरण खराब न हो, इसलिए उसको ध्वस्त करने के लिए जिसने भी गलत काम किए होंगे वो जेल की सलाखों को पीछे होगा, उसको अवश्य सजा मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर है और हम बूथों का जो है पुनर्गठन लगातार कर रहे हैं। जहां कोई कमियां दिख रही हैं उनको ठीक करने का काम कर रहे हैं। फ्रंटल संगठनों को जो है दोबारा से पुनर्गठित करने का काम हमने किया। अभी आपने देखा कि हरिद्वार में जो है गढ़वाल मंडल के जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों की बैठक हुई। आज इसी तरह की बैठक जो है हल्द्वानी में हो रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो भी आवश्यक कदम पार्टी को उठाने हैं वो हम उठा रहे हैं। और रही भाजपा के नेताओं के उत्तराखंड दौरों की बात, तो उनके दौरे तो लगातार चलते रहते हैं और भाजपा वैसे भी जो है 24 घंटे और पूरे साल जो है चुनावी मोड में ही रहती है। लेकिन जनता को उससे क्या हासिल होने वाला? अब जनता इन दौरों से उब गई। और जहाँ तक राहुल गांधी के दौरे की बात है, तो उनका कोई चुनावी और हवाई दौरा नहीं है राज्य में। वो जो है उत्तराखंड में अग्निपथ योजना के विरोध के लिए जो है जो पदयात्रा निकलेगी, उस पदयात्रा में जो है उत्तराखंड के जनमानस से जुड़ेंगे, सीधे जनता के बीच जाएंगे। केवल जो है चुनावी रैलियों से ही जो है इस प्रदेश में नेताओं को रूबरू नहीं होना चाहिए। अब अमित शाह जी देहरादून आए और आपने देखा कि देहरादून में डेंगू के डंक से हर घर परेशान है, हर जो है आदमी परेशान है। लेकिन उन्होंने जो है डेंगू पीड़ितों की सुध लेने की जो है जहमत नहीं उठाई। जनता की समस्याओं पर कौन जो है नेता संज्ञान लेगा? क्योंकि प्रदेश सरकार तो लगातार उदासीन बनी हुई है। तो चुनावी जहाँ तक तैयारियों की बात है, केवल जो है वोट के लिए ही चुनावी तैयारियां नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं का भी जो है सरकार को संज्ञान लेकर के उसका समाधान भी करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की सेवा कर रही है, जनता की समस्याएं उठा रही है, जनता के बीच में है। और जनता जानती है कि उनके सुख दुख में हर समय कौन खड़ा है और उनकी आवाज़ को कौन उठा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी ही है। और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर परचम लहराने का काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। देखिए, ऐसा है कि ये उनका आंतरिक मामला है कि वो अपनी कार्यकारिणी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। लेकिन कई बार कठिनाई ये भी हो सकती है कि उनके पास लोग ही ना हो तो कार्यकारिणी बनाए भी कहाँ से। अब उनके पास तो लोकसभा चुनाव की तो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो 5 लोकसभाओं में अपने प्रत्याशियों के नामों की एक फहरिस्त बता दें
कि हमारे संभावित दावेदार ये हैं। तो उनकी तैयारी किस स्तर पर है आप देख सकते हैं। कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो चुका है। जितना समय देश की जनता ने उनको देना था वो दे चुकी है। उत्तराखंड की जनता ने जितना समय उनको देना था वो दे चुकी है। उनके जो कारनामे थे, जिस तरह से उन्होंने देश को और प्रदेश को खोखला करने का काम किया, अब जनता उनको नकार चुकी है। अब निश्चित रूप से उनका कोई भी कार्यकारिणी, क्या मुझे लगता है कि कोई भी कार्यक्रम जिसका भी होता है वो व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है, चाहे वो हरीश रावत जी कर रहे हों, चाहे हरक सिंह रावत जी कर रहे हों, चाहे करण महाराज जी कर रहे हों, चाहे अपने प्रीतम सिंह जी कर रहे हों। मुझे कहीं भी उनके सांगठनिक सामूहिकता कहीं नज़र नहीं आती है। वो केवल कुछ व्यक्तियों का समूह मात्र रह गया है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।